जब संत रामपाल महाराज जी के बारे में मैंने सुभाष फौजी जी से बात की और बात करने के बाद वो ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल की, तो वायरल करने के बाद भारत के अंदर तो पूरा मोर्चा ही खोल दिया लोगों ने। ऐसे ऐसे संदिग्ध बयान दिए गए हैं जो आज सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं और चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। आज महाशिवरात्रि का पावन अवसर है और इस पर हम धर्म की रक्षा के चलते एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने जा रहे हैं उन लोगों के खिलाफ जो केवल और केवल लोगों का दिमाग वोश करते हैं, उन्हें मैनिपुलेट करते हैं और धर्म के नाम पर पाखंड और अंधविश्वास फैलाने का काम करते हैं। मैंने भी कहा था कि मैं सुभाष फौजी जी आपके पास आऊंगी और आने के बाद संत रामपाल महाराज जी के बारे में एक पॉडकास्ट जरूर करूंगी। तो आज हम लोग पहुंचे सुभाष फौजी जी के पास, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बेबाक तरीके से बोलते हैं। और दूसरी बात, जब मैंने ऑडियो रिकॉर्ड करके वायरल की थी, उसके बाद सुभाष फौजी जी के बारे में बहुत सारे लोगों ने बात कही कि आपके अंदर ही इतनी ताकत है कि आप बाबा रामपाल के बारे में इस प्रकार की बातें रख सकते हैं और लोगों को जागरूक करने का काम कर सकते हैं। सुभाष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। तो सबसे पहले मेरा सवाल कि आप संत रामपाल महाराज जी के बारे में बताइए। देखो, सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि आदरणीय चाचा रामपाल जी के बारे में एक संस्था है इनकी, RSSS। आदरणीय चाचा संत रामपाल जी। आदरणीय तो इसलिए क्योंकि उन्होंने किसानों के लिए बहुत अच्छा काम किया था, जो सरकार भी विफल रही थी जी। जो पानी निकालने का काम किया था, उसके लिए हम इनको आदरणीय बोलते हैं। चाचा इसलिए क्योंकि इनके बेटे मेरे जानकार है, इनका भाई भी, उसको मैं चाचा बोलता हूँ, इसलिए मैं इनको चाचा बोलता हूँ। अब आप कहोगे कि संत और महाराज बोलते हैं, तो आप संत महाराज भी बोल सकते हैं, भगवान बोल सकते हैं, लेकिन संत बोलने के लिए संत की वो क्वालिटी होनी चाहिए। संत का मतलब है घर बार त्याग के मोह माया छोड़ के और दीक्षा देने के लिए निकल पड़े। और वो बात इनमें है नहीं, क्योंकि इनका तो घर बार साथ में ही रहता है ना, पूरे पंडाल में साथ में ही घर रहता है, पूरे सिर्फ घर नहीं, रिश्तेदार भी साथ में ही रहते हैं, रिश्तेदारों के रिश्तेदार भी इनको संभाल रहे हैं। तो घर भी नहीं छोड़ा, मोह भी नहीं छोड़ा। मोह की मैं बता देता हूँ आपको कि एक वीडियो वायरल इनकी जिसमें ये 5 करोड़ रुपए मांगने की बात कर रहे हैं किसी से, तो इसका मतलब मोह माया कहाँ छोड़ी है। तो संत हम कह नहीं सकते। महाराज का मतलब होता है कि राजाओं का राजा जी। तो ये किसी विरासत के राजा भी नहीं है, तो महाराज भी नहीं कह सकते, भगवान हो ही नहीं सकते। जब मोह माया और डर भय है जिसके अंदर, वो भगवान हो ही नहीं। आप किसी संस्था के बारे में बात कर रहे थे जिसका नाम आपने RSSS बताया। इसकी फुल फॉर्म क्या है और किस प्रकार से संस्था काम करती है? ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति है। ये उन लोगों द्वारा बनाई गई है जो रामपाल को अपने घेरे में रखती है। जो वो आपराधिक, मतलब मैं आपराधिक तो नहीं बोलता, ऐसे लोग हैं, उन पे केस तो लगे हैं चलो, लेकिन वो ऐसे लोग हैं जो संत रामपाल को अपनी मर्जी से बुलवाते हैं, अपनी मर्जी से चलाते हैं और बंदी बना के रखते हैं। ये बड़ी बात है अपने आप में। आप दर्शकों मेरी बातों को सुनना ध्यान से। संत जो आप कह रहे, जो संत बोल रहे हैं, मैं चाचा रामपाल को कह रहा हूँ कि चाचा रामपाल उनके बंदी हैं, मौत के कुएं में हैं, एक गहरे बंदी के अंदर हैं। सबसे पहले तो मैं आपके अनुयायियों को बोलना चाहता हूँ, खाप संगठनों और पंचायतों को बोलना चाहता हूँ, सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि उनको पहले उससे आज़ाद कराइए, फिर देखिए उनका ज्ञान क्या है। या वो ज्ञान, ये कमेटी जो समिति बना रखी है बहुत सारी, इन्होंने ये ज्ञान अपने तरीके से बुलवा रहे हो कहीं, ऐसा ना हो। कमेटी तो उनकी खुद की है, तो उस कमेटी से संत रामपाल महाराज को खतरा क्यों? कमेटी उनकी खुद की नहीं है, कहीं भी रामपाल जी का नाम नहीं है उसमें, सभी और लोग उनके सदस्य हैं। मेरे पास उनके सबूत है सारे। और जो इन्होंने कम से कम 20-25 ट्रस्ट बना रखे, 20-25 से भी ज्यादा, मैंने कम बोला है, उतनी ट्रस्ट बना रखी। मैं उनके कहो तो मैं नाम गिनवा सकता हूँ कि ये बंदी छोड़ कबीर के नाम से। नहीं, कोई एविडेंस है आपके पास? जी, मेरे पास सारे एविडेंस हैं जी। हाँ, मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट, ये किसकी ने बनाई, वो कहाँ है लोग, ये सारी ट्रस्ट के मेरे पास कागजात हैं, मेरे पास डॉक्यूमेंट है, तो मैं वो सारे बता सकता हूँ। कुछ दिखाना चाहेंगे डॉक्यूमेंट्स? जी बिल्कुल, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जी, आप कभी देख लो। ये देख सकते हैं आप, ये भी एक ट्रस्ट है, ये इनके कागजात हैं, अधिकार पत्र। ये भी एक ट्रस्ट है, ये भी एक ट्रस्ट है, ये भी एक ट्रस्ट है, ये इस तरह ये ट्रस्ट ही है सारी।
तो मैं दिखा सकता हूँ, ये इनकी ट्रस्ट है। इन्होंने ये ट्रस्ट देश विदेश में पैसा इकट्ठा करने के लिए, फंडिंग को इकट्ठा करने के लिए फंड लेते हैं और इसमें जमा कर लेते हैं। नहीं, इनके पास तो काफी खाप पंचायत भी आती है, किसान संगठन भी आते हैं, पॉलिटिकल लीडर भी आते हैं, सरपंच भी आते हैं, इन्हें सम्मानित तक भी करते हैं। सही बात है आपकी, हम भी उसमें थे सम्मानित करने में, क्योंकि इन्होंने जो काम किया था, मैं पहले भी कह चुका हूँ, जो चाचा रामपाल जी ने काम किया था ना, वो इतना बड़ा काम था जो सरकार भी सफल नहीं हुई थी उसमें करने में। बहुत गांव के पानी में जो चढ़ा हुआ पानी चढ़ा था वो उतारा था इन्होंने, कई लोगों को आसियाना भी दिया है, घर भी बनाया है, गौशालाओं में तूड़ी भी पहुंचाई है। 2-3 काम तो मैंने भी सुने, लेकिन ये बहुत ऊंचे स्तर के काम है, इसके लिए ये सम्माननीय भी है। जी, एक भगवान को लेकर आपने बात कही थी कि ये लोग इनको आकर बोल देते हैं कि संत रामपाल भगवान है, और ये खुद कहते हैं कि कबीर जी ही इनके लिए परमात्मा है। जी, जैसे ये कबीर को परमात्मा मानते हैं, या फिर इनके मैं जहां तक समझ पाया हूं कि कबीर का अवतार बताते हैं। तो कबीर का अवतार कैसे? कबीर तो जन्मा था 600-700 साल पहले और मर गए थे। राम राम रटते रटते मर गए थे, पता हो तो आपको जी। और पढ़ भी लेना। और वो राम राम का मंत्र उनके कबीरदास जी के गुरु ने ये गुरु मंत्र दिया था राम राम का, और वो राम राम करते ही मर गए। लेकिन वो जब मर गए तो मोक्ष को प्राप्त हुए होंगे तो रामपाल के शरीर में कैसे आए होंगे? अगर मोक्ष को प्राप्त नहीं हुए होंगे तो फिर रामपाल अवतार कैसे हैं? मेरे तो ये बात समझ में नहीं आई, रामपाल जी अवतार कैसे हैं उनके। और काफी बात तो मैं आपको बता देता हूँ, रामपाल के नाम में भी राम है, जिसका रामपाल जी विरोध करते हैं कि कौन राम? राम ऐसा था, राम के तो पिताजी छत से गिरकर और गर्दन टूट गई थी और मर गए थे, राम तो उनको भी नहीं बचा पाए। राम के मूर्ति में कैसे जीवन आ सकता है? सरकार ने कैसे ये बात कर दी? अब मेरा मानना है कि अगर ये रामपाल जी ये कह रहे हैं तो भी मूर्ति का क्या मतलब? मूर्ति तो इन्होंने सैकड़ों हजारों लाखों बनाई है, रामपाल जी की बनाई और कबीर दास जी की बनाई है। और कबीर दास जी की मूर्ति के आगे रामपाल जी साष्टांग लेटते हैं। ये मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप बता सकते हैं, ये सबूत भी हमारे पास, हम देखते भी हैं। और सभी लोगों को वहां पे लिटवाते हैं, यहां तक कि औरतें भी पेट के बल लेटती हैं, जो कि कानूनन जुर्म है। ये साइंस भी नहीं मानते कि औरतों को, जनानी को पेट के बल लेटना चाहिए, ये साइंस बोलती है, आप किसी डॉक्टर से पूछ लेना। लेकिन वहां ये सब होता है, ये क्यों नहीं रोकते? दूसरी बात, आप मेरे से पूछ भी सकते हो, सारी मैं बता दूं कि कबीर दास जी ने खुद राम का नाम लिया, तो ये राम को क्यों नहीं मान रही, अपने आप को भगवान क्यों मान रहे हैं? जबकि भगवान तो ना जन्मता ना मरता, तो भगवान तो हम उनको भी नहीं मानते। वो भी इंसान थे, बहुत अच्छे थे, रिद्धि सीधी वाले पुरुष थे, तो उनको हम इतने बड़े मानते हैं। अब कोई रिद्धि सीधी अगर रामपाल जी में हो तो मुझे बताइए, कोई देखने चलेंगे चमत्कार अगर हो तो। एक चीज ये भी सुनने में आई थी कि 1997 में खुद कबीर जी ने इनको दर्शन दिए थे। कभी तो बोलते कबीर का अवतार मैं हूँ, कभी बोलते कि उन्होंने दर्शन दिए थे। शायद 1997 में मार्च के महीने में दिन के 10 बजे ये रामपाल जी के मुख से कही गई बात है कि मुझे मिले थे, साक्षात मिले थे कबीर जी। कमाल है, मैं तो समझ नहीं पाया ये क्या बात है। नहीं, कोई ऐसी बात तो बताइए जिससे लोगों के सामने आप संत रामपाल महाराज जी को गलत ठहरा सकें। मैं कितनी बात बताऊं संत रामपाल जी की। सबसे पहले आप ये देखिए कि वो कह रहे हैं, जैसे उनके पीछे खड़े लोग हैं ना, जो 3-3 कूलर चल रहे हैं, और फिर भी वो पंखी मारने वाले लोग हैं, जिनको हम पंखीबाज बोलते हैं, जिन्होंने सत्यानाश कर रखा है, ऐसी स्कीम छोड़ी जिन्होंने। इसकी कोर कमेटी का काम है, ये इसकी कोर कमेटी ये चीजें तय करती है ताकि कंट्रोवर्सी चले और रामपाल जी बदनाम हो। जब 3-3 कूलर चल रहे हैं तो पंखे मारने की क्या जरूरत है? अगर जरूरत है तो ये दिखावा कर रहे हैं। एक बात, उन्हीं लोगों की वजह से एक वो गाड़ी बना दी इलेक्ट्रिक गाड़ी जो शीशों वाली, उसमें ऐसे बैठ जाते हैं, मैं क्या बताऊं, इस तरीके से बैठते हैं कि वो बुरा लगता है लोगों को, और ऐसे बैठ के पैर निकाल लेते हैं बाहर। उन पैरों को छोटी छोटी कन्याएं उन पे माथा रगड़ती है, बड़े बड़े बुजुर्ग जो इनकी उम्र से बड़े हैं वो भी माथा टेकते हैं। ये कहाँ का पुण्य है, कहाँ का दिमाग है, कहाँ का भगवान है? ये कोई ऐसे करता है? अगर कोई कहेगा कि गुरु मानते हैं,
तो गुरु तो होता है कोई शिक्षा देने वाला, कोई ऐसी शिक्षा, कोई कोचिंग देने वाला, कोई पढ़ाने वाला, कोई अध्यात्म का ज्ञान देने वाला, गुरु तो वो होता है। अब ये गुरु कैसे हैं? ऐसे गुरु क्या करे जो यहां तक औरतों से पैर दबवाते हैं और औरतों से पैरों को चुमवाते हैं। मैं आपको वीडियो के साथ बताऊंगा, ये बात कोई मैं बिना तथ्य के नहीं बोल रहा। तो ये चीजें संत मतलब जो रामपाल जी को गलत साबित करती है। दूसरी बात, बहनों के लिए इन्होंने एक रिश्ते को तार तार किया है। इनकी वीडियो देखिए आप। इन्होंने कहा कि रक्षाबंधन जो राखी बांधती है बहन को, वो इतना बड़ा त्योहार है बहन और भाई के लिए, और सब बहन के लिए तो बहुत ही अच्छा प्यारा त्योहार है। जो राखी बांधती है कहता है कि राखी क्या बांधनी उस भाई को, जो भाई खुद ही मर सकता है, अगर वो मर जाएगा तो कैसी उसकी रक्षा करेगा। तो ये बात तो इन पे भी लागू होती है। इनके पिता भी मरे होंगे, इनके और भी पड़ोसी मरे होंगे, तो उनको मान सम्मान देने का क्या मतलब रह जाता है। अब ये इतने अच्छे रिश्ते को ये बंद करने की बात करें, ये बहुत बुरी बात हमारे सनातन धर्म पे एक चोट है। अगली बात बताता हूं मैं इनकी इतनी सारी बातें हैं ना, जैसे मर्द वीर को, पति पत्नी को कहते हैं कि भाई बहन बन जाओ। अब आप कहोगे कि इससे सबूत क्या है? इतने सबूत, इतने पोस्टर हैं, और आप कहोगे कि पोस्टर तो लोगों ने छाप दिए, इसके जो खिलाफ वालों ने छाप दिए। चलो पोस्टर खिलाफ वालों ने छाप दिए, तो इन्होंने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? और ये अपनी बातों से, अपने बयान में स्पष्ट क्यों नहीं बोलते कि ये पोस्टर हमारे नहीं है, ये लोग हमें गलत साबित करने के लिए डालते हैं? तो इनका कोई बयान आया आज तक? ऐसा बयान नहीं आया। तो इनकी मुख्य आदेश है ये। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, इनकी जो धर्मपत्नी है अनारी देवी, उन्होंने भी एक बयान दे रखा है, मेरे पास उसकी कटिंग पड़ी अखबार की, कि मैंने जब गुरु जी को गुरु माना तो मैं इनकी बेटी बन गई। जब पत्नी बेटी बन सकती तो और लोगों को यही ज्ञान तो देंगे, फिर वंश कैसे चलेगा? ये बात, कुछ बातें मैं आपको थोड़ी सी देख के बता सकता हूँ, इसमें मेरे पास है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं। अब कहते हैं कि सास ससुर, पिता माता किसी बड़े बुजुर्ग के पैरों के हाथ ना लगाई। कहते हैं वो पाप लगता है। क्यों? माँ बाप तो भगवान होते हैं, उनके पैरों के हाथ ना लगाए, इनके पैरों में साक्षात मतलब साष्टांग लेट जाए। ये कौन सा मतलब ये धर्म है? अगली बात बताऊं मैं आपको, जैसे इनके पास कमिश्नर, IAS, जज जो लोग आए थे, मैंने वीडियो देखी थी, उनको बोलता है कि ये तो 2 दिन के लाड साहब हैं। अच्छा। हाँ, इनको कौन पूछता? बाद में कुत्ता भी नहीं पूछता। अब मैं जानना चाहता हूं कि वो कुत्ते कौन है? जो पूछने वाले कुत्ते इंसानों के लिए कह रहे हैं या सच में कुत्तों के लिए कह रहे हैं? ये सोचने की बात है। अगली बात, ओम शांति के बारे में भी इन्होंने ये कहा कि ओम और शांति दोनों आग और पेट्रोल है। अब बताइए, ओम तो साइंस ने भी माना है, ओम की ध्वनि ब्रह्मांड में गूंजती है। अब ओम को भी ये चैलेंज कर रहे हैं, शांति को भी चैलेंज कर रहे हैं। शांति तो सबको चाहिए, इनको ये आग और पेट्रोल बना रहे हैं। इससे अगली बात, प्रेमानंद को बेवकूफ बताना इनका, शंकराचार्य को भी बेवकूफ बताना इनका गलत है। और कितनी बातें बताई मैं, जैसे हुक्के पे आ जाओ। इन्होंने हुक्के पे एक विवादास्पद बयान दिया था कि हुक्का तो ढेडों का काम है। अब मैं जानना चाहता हूं कि ढेड किन को बोल रहे हैं? ये रामपाल जी ढेड किन को बोल रहे हैं? हुक्का कौन नहीं पीते? आजकल तो बनिए सब तो पीते हैं हुक्का बैठ के। और हुक्का तो एक ऐसी चीज बनी हुई है हमारे समाज की आज के दिन, जिसके ऊपर हाथ रखने से नेम माना जाता है, गीता जैसा माना जाता है, और उसमें बड़े बड़े अपराधों का फैसला हो जाता है। और ये कह रहे हैं कि हुक्का तो ढेड पीते हैं। और कितनी बात मैं आपको इसमें बता दूं, अपने आप को भगवान कहलवाना, भगवान रामपाल जी की जय। अब आप बताइए, मैं कह रही थी मतलब सबसे बड़ी बात है, इतना सब कुछ होने के बाद भी लोग इनको भगवान क्यों मानते हैं? मैं यही कह रहा हूं कि भगवान की जय भी बुलवाते हैं, तो भगवान कहां से है? अब ये कहेंगे, अनुयायी कहेंगे कि संत रामपाल खुद नहीं कह रहे कि मैं भगवान हूं, मैं तो दास हूं कह रहे हैं। लेकिन एक बात बताओ, अगर मेरा बेटा मेरे पीछे खड़ा हजारों बार मुझे भगवान बोल रहा है, तो मुझे आपत्ति होनी चाहिए, मुझे कहना चाहिए कि ना भाई भगवान मत बोलो, मैं तो दास हूं, मैं तो सेवक हूं। इसका मतलब इनकी मुख्य सहमति है, और इनके बिना एक पत्ता नहीं हिलता। इसका मतलब ये कि वो लोग तो, उनको तो बंद कर ही सकता है, उस घेराबंदी को नहीं तोड़ सकता। तो
एक बात और बताइए, जो संत रामपाल ने कार्य करवाए हैं, हाँ जी, उनको किस प्रकार से देखते हैं और क्या प्रभाव पड़ा है अभी तक समाज पर, देश के लोगों पर इन कामों का? देखो, संत रामपाल जी ने जो कार्य करे उनकी मैं गुणगान बहुत अच्छे से कर चुका हूँ। पानी निकालने का, गौशाला में तूड़ी देने का और आसियाना, लोगों को आसियाना बनाने का मैं बहुत अच्छे से गुणगान कर चुका हूँ। उसके लिए मैंने आदरणीय कहा है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या उससे दुनिया सुधर जाएगी? ये काम होते हैं क्या? काम मैं गिनाता हूँ आपको। क्या इन्होंने अनाथ आश्रम बनवाए? क्या इन्होंने पक्षियों के लिए आसियाने, पेड़ लगवाए? क्या कोई गौशाला बनवाई? क्या कोई दादा खेड़ा मंदिर, लाइब्रेरी, कॉलेज या स्कूल में कहीं दान दिया? या स्कूल कॉलेज बनवाए, लाइब्रेरी बनवाई? और एक बताओ, नीट, जेई, यूपीएससी, एचपीएससी, एमबीबीएस, आईआईएम, आईआईटी में पढ़ने के लिए क्या कोई सेंटर बनवाए इन्होंने? देश तो तरक्की इनसे करेगा। बताओ, इनमें से कोई चीज बनाई हो तो बताओ। तो जैसे इनके नाम से कोई आईआईटीएन, कोई डॉक्टर, कोई डीसी, कोई एसपी, कोई साइंटिस्ट, कोई प्रोफेसर, कोई नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी या इनके ज्ञान से बना हो तो मुझे नाम बता दीजिए। तो नेता तो जाते हैं इनके पास। नेता तो वोटों के चक्कर में जाते हैं। वोट इनके पास 5-10 लाख पूरी भारत में वोट है, कहीं कहीं 5-5 हजार भी है किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो वो अपने वोटों के लालच में जाते हैं वो, और जाते हैं तो क्या नाम लेके आते हैं? आप मुझे एक बात बताइए, आप भी सोचिए, जो इनके पास किसान संगठन के पदाधिकारी, खाप पंचायतों के पदाधिकारी, सरपंच और बहुत सारे अधिकारी जाते हैं, आपने कहा पॉलिटिशियन जाते हैं, क्या इनमें से किसी ने इनका नाम लिया आज तक? नामदान जो दे रहे हैं, किसी ने नामदान लिया क्या? कोई एक आधा ने ऐसा लिया होगा कि जो इनका रिश्तेदार होगा या फिर रिश्तेदार का रिश्तेदार होगा, या कोई किसी प्रेशर में या किसी लोभ में बस नाम ले लिया होगा, वरना किसी ने नाम नहीं लिया आज तक। मैं कितनों को जानता हूं, किसी ने नाम नहीं लिया ऐसे। अगर नाम लेने में अगर लोगों को लगता कि ये बात ठीक है तो नाम ले लेते। कई लोग तो घबराते भी हैं कि मतलब ये एक दंत कथा है। लोग कहते थे बाबा रामपाल का कोई लड्डू भी अगर खा लेती भैंस तो खुट्टा तोड़ा के इसके दरबार में चली जाया करती थी। इसी बारे में बताता हूँ मैं। एक झूठी बात है इनकी, झूठ बोलने वाली बात है। रामपाल जी ने बोली है कि एक 4 घंटे से मरा हुआ बच्चा मेरा जैसे नाम लिया, उस मरे हुए के सामने जो 4 घंटे से मर चुका था, मेरा नाम लिया और वो जिंदा हो गया, जीवित हो गया। ये बातें मुझे हंसी आती है। एक संत कहलाने वाले लोग इतनी झूठ बोल सकते हैं, मुझे हंसी आती है। तो इनके अनुयायियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखो, एक बात और बताता हूं मैं। जो हमारे किसान संगठन, खाप पंचायतें जो जाती थी ना इनके पास, वो सिर्फ इनका मान आदर करने के लिए, आभार व्यक्त करने के लिए जा रहे हैं, सम्मान देने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने काम किया था। उनमें से किसी ने नाम नहीं लिया अब तक। आगे पूछिए आप क्या कहना। मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि जितने भी अनुयायी हैं इनके, जो आपको देख पा रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे फिर? सबसे पहले तो मैं आदरणीय चाचा रामपाल जी को कहना चाहता हूँ कि जो घेरा आपके बाहर को बना हुआ है ना, जो लोग आपको कब्जे में लिए हुए हैं, उनके कहने से कोई ऐसा संदेश ना दे जो विवादास्पद हो। एक बात। दूसरी बात, ब्रह्मा विष्णु महेश को बंदी बनाया दिखाया इन्होंने अपने पोस्टरों में, ऐसे विवादास्पद बयान ना दें। तीसरी बात, जो 1997 में जो 10 बजे मुझे कबीर मिले, ऐसे बयान ना दें, मैं उनको बताना चाहता हूं। और जैसे ज्ञान गंगा इनकी पुस्तक है, कभी तो कहते हैं ज्ञान गंगा मैंने लिखी है, कभी कहते हैं ज्ञान गंगा भक्तों ने लिखी है, ऐसे बयान ना दें। ये मैं बताता हूँ, देवी देवता और अपने शिव को, हनुमान को गाली देना बंद करें। और इनके अनुयायियों को मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप सच में आप इसको संत मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं, तो सबसे पहले उन लोगों के चुंगल से छुड़ाइए और फिर सच्चा ज्ञान पाइए रामपाल जी का। ये मैं कहना चाहता हूँ। कौन से लोग, कौन सा चंगुल? एक षड्यंत्र है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जो किसी को पता नहीं है इसका, कि इनके खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है संत रामपाल महाराज जी के खिलाफ। जो इसके सराउंडिंग के लोग हैं, उन्होंने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा है कि यहाँ तक की बात है कि वो इनको मार भी सकते हैं। यहाँ तक संत रामपाल को मारने का षड्यंत्र भी है इनका, कि किसी तरीके से। मैं एक उदाहरण देता हूँ। पंजाब में आशुतोष महाराज है, कोई बिहार के थे 10-12 साल पहले, वो आज तक उनकी मौत रहस्यमयी है। जैसे
कि जैसे वो अपने नीम करोली बाबा हैं, जिंदा थे तब वो लोग बहुत कम जाते थे, मरने के बाद वहां पे लोग बहुत ज्यादा जाते हैं। इसी प्रकार जो इनकी कोर कमेटी है ना, कोर कमेटी इतने भयंकर षड्यंत्र रच रही है जो देश विदेश से कनेक्ट है, और वो मैं बाद में बताऊंगा। एक लंबी कहानी है ये उन सब की। जो ये फिल्म बना रखी है ना रामपाल जी की, ये जो फिल्म बना रखी है, रामपाल जी का दोष नहीं इसमें। रामपाल जी सही हो सकते हैं, मैं ये नहीं कर रहा रामपाल जी गलत है। रामपाल जी से बुलवाया जा रहा है, रामपाल जी को गलत तरीके से पेश किया जा रहा था कि कंट्रोवर्सी चले और फिर लोग बहुत ज्यादा आए, क्योंकि कंट्रोवर्सी से लोग बहुत ज्यादा जुड़ते हैं जी। तो इन्होंने ऐसे बहुत बड़ी साजिश है, मैं कभी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके नाम उजागर करूंगा, बहुत सारे लोग हैं इसमें। नहीं, आपका कहने का मतलब है जो करोथा कांड हुआ था, जो बरवाला कांड हुआ था, वो इनकी वजह से नहीं हुआ था, या इनकी वजह से हुआ था? इनकी वजह दिखाई गई है, रामपाल जी की वजह दिखाई गई है, लेकिन रामपाल जी की वजह नहीं थी वो सच में। मैं आपको थोड़ा सा इसका किस्सा सुनाता हूँ। एक बात बताता हूँ, करोथा में इन्होंने आर्य समाज के ऊपर डाल दी बात जी, भाई आर्य समाज ने लड़ाई करी, वहां पे भी कुछ हुआ, गड़बड़ हुआ। उसके बाद ये बरवाला आश्रम में आई, बरवाला आश्रम में फिर उन्हीं लोगों का फिर जमावड़ा हो गया, वही लोग इनको संभालने लगे। मैं उनके नाम भी अच्छे से बता सकता हूँ, मुझे सारे पता है उनका। तो नाम भी बताइए। मैं भी मौके पे वहीं था जी, मैं भी मौके पे वहीं था, मैं सब देख रहा था उस वक्त जब इनके ऊपर ये जो पकड़ा धकड़ी हुई, तो मैं मौके पे वहीं था। 12-13 की बात है ये, 2012-13 ये 2014 की बात है शायद, मैं वहीं पे था और मेरे पास वीडियो भी पड़ी, मैं वहीं पे था इसकी। उन लोगों ने क्या किया, वो जो बरवाला कांड क्यों हुआ आप ध्यान से सुनिए जी। कोई तारीख थी इनकी हाई कोर्ट में चंडीगढ़, वहां पे जाना था, इनकी जमानत होनी थी। जो डाका कोई राम कुमार डाका है, नाम उनके सारे मेरे पास हैं, उन बाकी समिति के जो और सदस्य है वो सब की तारीख थी, सब ने जाके वहां जमानत ले ली। रामपाल जी को वहां जाने नहीं दिया, उनको बंदी बना लिया, क्योंकि इनकी तारीख टूट जाए, फिर कंट्रोवर्सी हो जाए, फिर बड़ा नाम हो जाए, दुनिया में ये नाम चले कि ये नहीं जा रहे, कोर्ट की अवहेलना कर दी और रामपाल जी के ऊपर डाला गया। लेकिन रामपाल जी कोर्ट में जाना चाहते थे, रामपाल जी पंचकुला तक पहुंच गए, तो इनके लोगों ने रामपाल जी को किसी तरीके से, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि क्या उन्होंने गन का तरीका अपनाया या जो भी, ये मैं नहीं कहूंगा क्योंकि ये मैं देखने वाला नहीं हूं, लेकिन किसी तरीके से रामपाल जी को वापिस आश्रम में ले आए और बंदी बना लिया। और रामपाल जी फिर भी कोर्ट में जाना चाहते थे, लेकिन इन लोगों ने जाने नहीं दिया, रामपाल जी को बंदी बनाया। वहां पे बहुत सारी औरतें थी, इन्होंने चंडीगढ़ में भी एक पार्क में बहुत अपने अनुयायी बुलाए ताकि कोर्ट के ऊपर वजन पड़े, कोर्ट भयभीत हो लोगों को देख के। ऐसा इन्होंने यहाँ किया, हजारों अनुयायियों को यहाँ बुलाया और औरतों को, बच्चों को, नौजवानों को हाथों में लाठी, डंडे, पेट्रोल बम, आंसू गैस के गोले थमा दिए और ये कहा गया कि आप लोग पुलिस से लड़े मरते दम तक, चाहे तुम्हारी जान चली जाए, ऐसा इन कमेटी वालों ने बोला। और वहां पे एक औरतों ने, जैसे एक बबीता नाम की सेविका है जो इनकी पर्सनल सेविका है, काफी बार जिक्र होता है। हाँ, बबीता जी का काफी बार जिक्र होता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि बबीता जी, और मैं उनके नाम ही बता दूं आपको, और भी बहुत सारी थी वो, जो जैसे बबीता जी के साथ थी मालिनी, नीलम, सविता, टीना, ये सभी आश्रम में थी। ओके, ठीक है। और इनको एक कमरे में बंद कर दिया गया, दूसरे कमरे में एक दंत कथा है, पता नहीं ये सच है कि झूठ है। कोई तो कह रहा है कि जैसे सिख धर्म में पंच प्यारों की जरूरत थी, इसी प्रकार इन्होंने भी एक दिखाया कि भाई आज मुसीबत का वक्त है, पंच प्यारों की जरूरत है। तो 4 औरतें, एक 18 महीने का बच्चा वहां पे मौत के घाट उतारे गए। या तो ये पंच प्यारों के हिसाब से मारे गए, सुनने में यह भी आता कि लाठियों से मारे गए। एक 1.5 साल का बच्चा भी मरा। और इन्होंने क्या कहा कि बाहर से जो पेट्रोल बम और पुलिस के गोले आते थे उनसे मरे। पेट्रोल बम क्या पुलिस मारती है ऐसे भीड़ में? आज तक देखा है क्या? पेट्रोल बम, आंसू गैस के गोले छोड़ सकती है पुलिस जब कंट्रोल से बाहर हो। लेकिन वो तो उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप देख सकते हैं, वो तो जब पुलिस ने उनको पकड़ा धकड़ी शुरू की उससे पहले ही मर चुके थे। तो आंसू गैस के गोले भी नहीं छोड़े और पुलिस क्यों मारेगी उनको? ये इन्होंने फिर आपस में जब इन्होंने देखा कि मर गए तो इन्होंने कहा
कि इनको गेट पे डाल दो, मेन गेट पे, ताकि पुलिस के नाम लगा दिए जाएंगे कि ये तो पुलिस ने मारे हैं। इस तरह के षड्यंत्र, अगर ऐसी बातें सुन के भी आप लोग ये सोचते हो कि ये सत्संग वाली जगह है, तो आप गलत हो सकते हो। इन अखबारों में कटिंग आई है, कटिंग है मेरे पास, इनके विवादास्पद चीजें मिली है वहां पे। बाथरूम में, लेडीज बाथरूम में कैमरे मिले हैं वहां पे, पुलिस के मुताबिक अखबारों में आई है। अब ये चाहे मना कर दो, लेकिन अखबार की कटिंग तो मेरे पास है। और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं, जैसे रामपाल जी कह देते हैं कि पुलिस ने रामपाल जी से पूछा कि वहां पे औरतों, महिलाओं और बच्चियों के साथ गलत काम होता था क्या? रामपाल जी ने जवाब दिया, होता था, मैंने नहीं किया। तो पुलिस ने पूछा, तो किसने किया? मेरे जो मेन आदमी है समिति के, उन लोगों ने किया। अब आप सोच सकते हो, जब रामपाल जी के ये बयान है, तो आप कहां तक इस समिति को जान सकते हो? मैं समिति को टारगेट कर रहा हूं रामपाल जी से ज्यादा, क्योंकि सारी गड़बड़ वही कर रहे हैं समिति वाले। बार बार आप समिति, कमेटी, बार बार खतरनाक लोगों का जिक्र कर रहे हैं। हाँ, ये है कौन कौन? ये मैं अभी नाम बता देता हूं आपको, ये कौन लोग हैं। ये जैसे राम कुमार ढाका, बलजीत, राज कपूर, पुरुषोत्तम, राजेंद्र, सिद्धार्थ, रविंद्र, जितेंद्र आदि आदि, ये तो कहते हैं कि ये रामपाल जी के आदेशानुसार ये कांड हुआ बरवाला का, और वो मरवाए गए बच्चे, लेडीज, और वो रामपाल जी कहते हैं कि इनकी वजह से ये कांड हुआ सारा। ये तो बयान है रामपाल जी के। नहीं, आप एक बात बताइए जी, कि इन लोगों को जब पता है कि भाई सोने की मुर्गी ये है और मुर्गी ये है, सोने का अंडा इससे मिल रहा है, कहने का मतलब कि भाई संत रामपाल महाराज जी के थ्रू उन्हें इतना ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, तो फिर उन्हीं को मारने का षड्यंत्र क्यों रचेंगे वो लोग? अब सुनो जी, आपने कहावत सुनी है, जिंदा हाथी लाख का, मरा हाथी 1.25 लाख का। हाँ जी, सुनी है। और ये मैं पहले बता भी चुका हूं कि ऐसा एक कुकृत्य पंजाब में भी हुआ है, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं, क्योंकि उसके मरने के बाद कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा लोग इसको सर्च करेंगे। इनको तो मीडिया से ही बहुत मैं इसका खुलासा अभी मत करवाओ मेरे से कि ऐसा क्यों है। मेरा मानना है कि ऐसा ये करने वाले होंगे, क्योंकि एक सबूत मैं आपको देता हूं। रामपाल जी ने खुद कहा था कि मुझे उनसे खतरा था, वो मुझे मार सकते थे, मैं छुपा हुआ था। बरवाला की बात है, तो क्या ये सबूत नहीं है भाई? क्या ये सबूत नहीं है? आप बताइए। जब रामपाल जी खुद कह रहे हैं कि मुझे वहां जान का खतरा था और मैं छुपा हुआ था, किन से? समिति वालों से। क्या ये सबूत नहीं है मारने का? आप बताइए। बिल्कुल। तो और क्या? और आप कहोगे तो सारे सबूत तो मेरे पास अभी है। इसके ऊपर क्या पुलिस वालों ने ध्यान देकर क्या इसकी जांच की थी? क्या सच में इनको जान का खतरा है, या फिर खुद को बचाने के लिए इस प्रकार की मनगढ़ंत कहानी? ये इतना बड़ा षड्यंत्र है, ये किसी ऐसे हर किसी के समझ नहीं आएगा। नेशनल इंटरनेशनल षड्यंत्र है ये। एक बात और बताइए, मतलब जिस प्रकार से आप ऑब्जर्व करते आ रहे हैं, संत रामपाल के बयान, उनके अनुयायियों के बयान देख रहे हैं, तो आपको सीरियसली चीज लगती है कि ये शब्द जो ये बोल रहे हैं, कभी ये शिव जी को हिजड़ा बता देते हैं और मतलब धर्म को लेकर बहुत सारे टोंट कसते हुए नजर आते हैं, ये इनके खुद के शब्द हैं या फिर कोई मुंह में बोल भरने का काम कर रहे हैं? देखो ऐसा है, अगर मैं कहूं कि शिव को हिजड़ा बोलते हैं, तो इनका जवाब होगा कि हिजड़ा हम नहीं बोलते, ये तो स्वामी दयानंद की उस किताब में है, मतलब वो बोलते हैं जी। लेकिन ऐसा नहीं है। अब इनके मुख से तो हिजड़ा शब्द आना ही नहीं चाहिए, जैसे इनके मुख से ढेर शब्द निकलता है, निकला हुआ है ना, इनके मुख से तो ऐसे शब्द आने नहीं चाहिए। ये बात मैं कह रहा हूं कि हमारे सनातन धर्म पे गहरी चोट कर रही है, सनातन धर्म के खिलाफ चल रही है, जबकि हजारों वर्षों से हमारा सनातन धर्म, हमारी संस्कृति वही है। अब ये एक इंसान उसको मिटाने चला है। मैं तो कह रहा हूं कि इस मुहिम से जुड़िए आप। जब इनके खुद के नाम में राम है तो राम हटा दे, राम हटा दे। पूछपाल क्यों नहीं रखा? फिर रामपाल ही क्यों रखा? पूछपाल का क्या अर्थ हुआ? कुछ भी, पूछ की जगह कुछ भी, मुझे पूछ याद आ गई, कुछ और रखते थे, बालपाल रख देते, सुभाष पाल रख देते, कुछ भी रख देते, लेकिन रामपाल ही क्यों? क्योंकि राम में हमारी आस्था है, थी और रहेगी, और इनके गुरु में भी राम की आस्था थी। और ये क्यों नहीं कर रहे? ये तो समझ में आप क्या चाहते हैं उनसे? क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? क्या उम्मीद है कि भाई इन चीजों पे अगर काम कर लेंगे तो एक अच्छा मैसेज समाज के अंदर जाएगा?
देखो, सबसे पहले तो मैं ये कह रहा हूँ, आखिर की बात ये है कि जो इसके पीछे खड़े लोग हैं ना, सत्यानाशी लोग, जो पंखी मार जी, जिनको हम पंखी मार बोलते हैं, चाटुकारी बोलते हैं, हाँ चाटुकार लोग बोलते हैं, इन्होंने इसका बेड़ा गर्क किया है जी। भगवान की जय बोल के सबसे पहले तो मैं कह रहा हूं कि आप स्पष्ट करिए अपने बयानों में, बोलिए ये बात, आपकी इसमें बेइज्जती हो रही है बार कि आपको लोग भगवान क्यों कह रहे हैं। अगर आप कह रहे हो कि मैं तो नहीं कह रहा भगवान, मुझे दास कह रहा हूं, तो आपके पीछे से हजारों रुक के रोज लगते हैं, तो आप उनको रोक नहीं सकते। वो आपकी सह के बिना बोल रहे हैं क्या? उसमें आपकी सह है। एक तो इसको, एक सनातन धर्म पे प्रहार मत कीजिए किसी प्रकार का। हम सनातनी है, आप भी सनातनी, आपके पिता भी सनातनी, आपके दादा भी सनातनी, तो आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। इतना बड़ा ज्ञान आपके अंदर है नहीं। जैसे आप कह रहे हो कि मैं अध्यात्म का पूर्ण ज्ञानी हूं, ब्रह्मांड का, एक बड़ी बात है जी। कह रहे हैं कि मैं अध्यात्म का पूर्ण ज्ञानी हूं, संपूर्ण ज्ञानी मैं ही हूं, मोक्ष मैं ही देता हूं। अब एक बात बताइए, जो आदमी अपने आप को इस ब्रह्मांड में पूर्ण ज्ञानी बता दे, वो मूर्ख है या क्या हुआ? एक मूर्ख आदमी अपनी बड़ाई इतनी कर सकता, हाँ ये कह सकता है कि मैं समझदार हूं, मैं अच्छे से बहुत सी चीजें अच्छे से समझता हूं, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, और वो कह रहे हैं पूर्ण ज्ञानी हूं। इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी, ये बताइए मुझे। अब एक इस बात पे मुझे ऐतराज है, पति पत्नी वाले रिश्ते पे मुझे ऐतराज है। आप स्पष्ट करिए, बोलिए वहां पे, बहन के लिए राखी वाली बात बोलिए, आप पाटड़े पे चढ़ने वाली बात, बढ़ने वाली बात आप बोलिए कि हमारे रिवाज हैं, हमें जारी रखने होंगे। जो मैं ऐतराज की बात कर रहा हूं, जिसकी वजह से हमें हमारी टीम को खड़ा होना पड़ा, और इसमें और भी बता दूं मैं आपको कि शिव को, जैसे शिव को भोला बोलते हैं, शिव भोले, अब ये भोले को कह रहा है बावड़ी बूच, तो इसका मतलब शिव बावड़ी बूच बोला इन्होंने, शिव बावड़ी बूच। ओम शांति के बारे में भी स्पष्ट कर दीजिए। हुक्का ढेडों का काम है, ये भी एक बार स्पष्ट कर दीजिए। हमारी आपसे कोई जातिगत या हमारी व्यक्तिगत कोई शिकायत नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। आप सिर्फ जो मैंने अभी बताई है, ये 4-5 बातों को बोल दीजिए सबके सामने, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम भी आपका अनुसरण कर लेंगे, लेकिन आप कम से कम ये बातें दोहरा दीजिए, लोगों के सामने अपने मुख से बोल दीजिए कि भाई हमारा सनातन धर्म बहुत पुराना, हम सनातन धर्म को आगे लेके जाएंगे। मुझे भगवान ना कहें ये लोग, और भगवान का रुक्का मरवाना बंद करवा दें। बहन भाई के प्यार को भी बरकरार रखें, ओम शांति की बात को भी अच्छे से लें, गुरुद्वारा आदि पे मतलब सहायता ना करें, ये बातें आप मत बोलो। आपकी इसमें अच्छी बातें नहीं जाती, समाज में आपको गलत बोल रहे हैं जी। अगली बात, मैं एक बात बताना चाहूंगा, मैं जो मुझे स्पेशल बतानी है आपको, जिसने भी ये कुर्सी बनाई है ना, जो चल रही है, जो ये एक गाड़ी चल रही है, जिसमें पैर निकाल के ऐसे बैठ जाते हैं, जो मतलब जिस तरीके से बैठते हैं ना, वाहियात तरीका हो, एक वाहियात तरीका है, और ऐसे पैर निकालते क्यों? एक ये पैर चुमवाना, लड़कियों से, बुजुर्गों से पैर चुमवाना बंद, कम से कम लड़कियों से पैर चुमवाना बंद कर दें, और औरतों को मुद्दा लिटवाना बंद कर दें। ये ठीक नहीं है। एक ही इस बात पे हमारा वो है, और हमारा कोई आपसे कोई वो नहीं है। हाँ, एक बात कहना चाहूंगा, आप अपने मीडिया को, मैं आपकी मीडिया को सुनाना चाहता हूं ये बात कि आपके महाराज के बारे में अगर कोई स्टेटमेंट दे, तो आप भी उसी की भाषा में, सभ्य भाषा में जवाब दें। जैसे मैंने अभी पॉडकास्ट दिया है, मैंने कोई ऐसी गलत बात नहीं की। अगर आपकी मीडिया या कोई पर्सनल, मैं देखूंगा कमेंट भी, और मैं वीडियो भी देखूंगा। अगर आपकी मीडिया ने कोई भी असभ्य भाषा में बात की या कमेंट किया, तो उनकी आईडी में नोट करूंगा। ये साम्राज्य हमेशा नहीं रहेगा, आप लोग रहेंगे, फिर आपसे मिलेंगे। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग हैं मीडिया के बारे में, तो ये भी बात कही गई कि जो ये मीडिया है देश को तोड़ने का काम करती है, बयान भी देखा जाता है। इन्होंने कहा है कि जो मीडिया वाले लोग हैं, जो न्यूज चैनल वाले लोग हैं, ये तो परमात्मा के दुश्मन है। हाँ, परमात्मा के दुश्मन है, एग्जैक्टली। ये भी कहा इन्होंने, ये भी कहा कि जो कुरुक्षेत्र में धर्म युद्ध हुआ था, वो तो एक प्रॉपर्टी का युद्ध, प्रॉपर्टी पे लड़ाई थी। मैं मानता हूं कि वो प्रॉपर्टी पे लड़ाई थी। चल, मैं आपकी बात बड़ी कर देता हूं। आपके घर में क्या हो रहा है? आपके घर में भी प्रॉपर्टी की लड़ाई हो रही है, आपको पता है इस बात का? आप नकार नहीं सकते, मुझे बहुत अच्छे से पता है। मुझे सिर्फ यहां तक नहीं पता, मुझे बहुत गहराई से पता है।
मेरे पास इतने डॉक्यूमेंट्स हैं ना आपके, मैं आपको बताऊं, ये इतने तो ये 10 गुना भी कम है, और बाकी बहुत फाइलें हैं कुछ आपकी। साइन को लेकर भी आप बात कर रहे थे, नकली और असली साइन। जैसे इनका वो है, मैं बता देता हूँ आपको, दिखा दूंगा आपको मैं। आइडेंटिटी कार्ड बता रहे थे आप कुछ। ना, इनकी वो है पैन कार्ड। पैन कार्ड। ये जो इनकी कोर कमेटी है ना जी, लगातार इनकी जो बना रही है ना, बहुत सारी जो ट्रस्ट हैं उन पे रामपाल का कहीं नाम नहीं है। और ये जैसे इसी पे, ये एक तो ये साइन है, इस पे इनका जो पैन कार्ड है इस पे साइन है, और एक ये जो पैन कार्ड है इस पे जो साइन है, आप साइन मिला लीजिए, बहुत फर्क है, थोड़ा नहीं बहुत फर्क है। ये साइन कौन करते हैं? रामपाल को बिना बताए, मैं रामपाल जी, चाचा, आदरणीय चाचा रामपाल जी को कहना चाहता हूं कि आप इनसे पीछा छुड़वाइए, और आपके अनुयायियों से भी कहना चाहता हूं कि आप इनसे रामपाल जी को छुड़वाइए, इनको इनकी बंदगी से। इन्होंने मौत का कुआं बना रखा है इनके चारों तरफ। एक बार मेरी वो देना, में एक छोटी सी मेरी अपील है जी, आप लोगों से, मेरी एक अपील है, मेरी अपील आपको ठीक लगे तो बताना, मैं इसमें से देख के बताऊंगा। आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप ऐसे पाखंड और अंधविश्वास से बचें, स्वयं जागरूक बने और धर्म के नाम पर होने वाले ढोंग के खिलाफ आवाज उठाएं। आइए हम सब मिलकर ऐसी हर बात के खिलाफ संवैधानिक तरीके से आवाज उठाएंगे। जी, ये कुछ चीजें भी हैं जो सोशल मीडिया पर ज्यादा वायरल हो रही हैं, ये मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। और ये उस समय की न्यूज़ है जिस समय, मतलब अब तो शायद लोग भूल गए होंगे, क्योंकि 13 साल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बच्चा पैदा होके 13 साल का हो जाता है, 47 साल का आदमी 60 साल का हो जाता है, और जो टीनेज है वो जवान हो जाता है। ये उस समय की बातें हैं जिसमें रामपाल बोला महिलाओं के कपड़े पहन भागे थे मेरे बेटे। 17 नवंबर की बात है ये। जी, मैं एक बात और बताना चाहूँगा दर्शकों से, अगर ये भगवान है ही तो ये क्यों नहीं बता पाते कि पुलवामा में RDX कहाँ से आया, हमारे देश में भूकंप कब आएगा, बाढ़ कब आएगी, और जो बड़ी बड़ी आपदाएं समस्याएं आती ये कब आएगी? भगवान है तो बता देंगे। जैसे श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उंगली पे उठा लिया था, अब ये भी कर सकते हैं ऐसा कोई चमत्कार। अगर ये बन जाए ऐसे तो CBI, जजेस और कोर्टें और इनका पुलिस फौज का क्या काम रह जाएगा? एक बात और बताना चाहूंगा जी, कि ये बुलेट प्रूफ गाड़ियों में चलते हैं। भगवान को मरने का डर है क्या? किसी संत को मरने का डर है क्या? जिसके अंदर मरने का डर हो, मोह माया का भय हो, तो वो संत कहाँ हुआ? मैं तो ये कहना चाहता हूं, अगर संत बनना चाहते हैं तो संत वाले लक्षण आप में होने चाहिए। आप बुलेट प्रूफ गाड़ियों में चलते हैं, जो कि फौज और आर्मी और पुलिस को जरूरत है, आप उनको दे दीजिए, आपके पास पैसा है तो। ब्राह्मणों के बारे में भी बहुत बहुत बोल रखा है, हमारे ब्राह्मण पंडितों के बारे में भी बहुत आपने बहुत कुछ बोल रखा है। किसी एक आदमी ने, कोई पत्रकार था राजस्थान का, उसने आके एक बार कहा था कि आप तो कल्कि के अवतार हो। सुनना, कल्कि के अवतार हो, हंस के बोलते हैं कि हाँ अभी तो देखते जाओ। मतलब मान लिया कि मैं कल्कि का अवतार हूं। कल्कि के अवतार में 56 कला होनी जरूरी है। 56 कला, ये मैं बता देता हूँ। कल्कि अवतार तो भगवान राम से और भगवान श्री कृष्ण से कई गुना भारी होंगे वो तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हाँ, ये एक वीडियो भी वायरल है इनकी जिसमें ये पैर छुआते हुए नजर आ रहे हैं, और लड़कियां इनके, मतलब लड़कियां लेडीज जो भी हैं, इस प्रकार से पैर छू रही हैं। और ये वो है जिसके अंदर इन्होंने बयान दिया था कि 50 किले ले लिए। वो बोले कि रामपाल जी कहते मेरे 5 करोड़ रुपए मेरे उनमें रह गए। हाँ, ये बयान है उसमें जी। तो मोह माया से दूर कहाँ हुए फिर? कौन सी जगह से, मतलब मुझे दया आती है, या तो संत रामपाल, ये चाचा रामपाल जी को ये भ्रमित कर रहे हैं कोर कमेटी वाले, या फिर चाचा रामपाल जी भी इनसे मिले हुए हैं, कुछ तो गड़बड़ है। साष्टांग करते हुए, अब ये अगर ऐसा कर रहे हैं मूर्तियों के सामने, तो हमें मूर्ति पूजा से क्यों रोक रहे हैं?
मूर्ति का मतलब समझते हो आप? एक बार उधर उधर डालना है कैमरा अपना, वो मेरे पिता है जी। ये सारे के सारे वो मेरे पिता है, उनकी फोटो मूर्ति है ना ये जी। अगर कोई कहे कि इनकी मूर्ति को नीचे गिरा के तोड़ फोड़ दे, इनके पैर ऊपर रख के खड़े हो जा, तो क्या मैं हो सकता हूँ? पॉसिबल ही नहीं। मूर्ति आस्था है, हमारी मूर्ति में आस्था है, जबकि ये जिंदा नहीं है, ये मेरे पिता नहीं है, लेकिन मेरी आस्था पूरी है इनके अंदर। तो मूर्ति के बारे में भी ऐसे बयान ना दे। मूर्तियों में आस्था है। अगर आपकी मूर्ति को नीचे डाल के खड़े हो जाए कोई, तो आप ये कहोगे कि कुछ नहीं होता। इस पे जूम कीजिए जरा। बिल्कुल, मतलब मूर्ति पूजा के खिलाफ क्यों खुद है? मतलब खुद ही कबीर के सामने झुकते हुए नजर आते हैं, खुद की फोटो के सामने झुकते हुए नजर आते हैं जी। तो और अभी तो ये बहुत है, अभी तो ये बहुत है, बहुत पेज है। चलिए, ये तो मतलब आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी कोई आगे बयान होगा तो जरूर बताएंगे। देखिए, सीधी सी बात ये है कि अगर एक संत है तो वो क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब त्याग कर अपने घर से बाहर निकल कर लोगों को ज्ञान देने के लिए, और ज्ञान किस चीज का, कि इन चारों चीजों से आप दूर हो जाइए, आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि आजकल की जो दौड़ती भागती जिंदगी है उसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई हमें गाइड करने के लिए आए, कोई मोटिवेट करने के लिए आए, लेकिन मोटिवेट करने वाले ही, कोई गाइड करने वाले ही हमें इस प्रकार का ज्ञान दे कि आप बड़ों के पाँव मत छूइए, आप अपनी बहन का जाकर सीधा ना दे के आइए, या फिर भात ना भर के आइए, और पति पत्नी आपस, हाँ, राखी ना बांधिए भाई बहन, और जो पति पत्नी है वो आपस में ना सोइए, इसकी वजह से आपको मोक्ष मिल जाएगा। मतलब कि तथ्य, मतलब जो तथ्यहीन चीजें हैं ये क्यों पेश की जा रही हैं और किस वजह से पेश की जा रही हैं, अगर इस चीज का जवाब संत रामपाल महाराज जी इस पॉडकास्ट के बाद दे देते हैं तो शायद चीजें शांत हो सकती हैं। नहीं तो बाबा रामपाल के बारे में जिस प्रकार से दुनिया ने कहना शुरू कर दिया, ये तो मतलब एक शुरुआत है, इसका अंत कहां तक जाएगा कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। आपने एक सवाल किया था, मैंने उसका जवाब दिया नहीं था। आपने ये कहा था कि रामपाल जी के कार्यों को आप कैसे देखते हैं जी? अभी बता देता हूं मैं आपको। मैं पूछना चाहता हूं कि कहीं पे गौशाला बनवाई, पक्षियों के लिए आशियाने बनवाए, कहीं पे अनाथ आश्रम बनवाए, कहीं पे वृद्धाश्रम बनवाए, स्कूल कॉलेज लाइब्रेरी कहीं पे बनवाई, दादा खेड़ा के लिए कहीं पे जगह या दान किया, मंदिर आदि में कहीं दान किया। अब आप मुझे बताइए, नीट, जेई, यूपीएससी, एचपीएससी, एमबीबीएस, आईआईएम, आईआईटी में पढ़ने के लिए उन्होंने कहीं पे सेंटर खुलवाए। बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने बताई थी इसमें इंटरव्यू के दौरान बातें, और नो डाउट ये ज्यादा ध्यान देने वाली बातें हैं। ये मैं यही कह रहा हूँ, इसीलिए बता रहे थे, ध्यान देने वाली बातें, इनमें खर्च करिए आप। हाँ, इनमें अगर खर्च करते हैं तो नो डाउट देश का भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन जिस इन चीजों में कुछ नहीं रखा कि शिव जी हिजड़ा थे, आपस में मत सोइए, आपको मोक्ष मिल जाएगा, ज्ञान गंगा सुन लीजिए, इसमें मतलब इसकी बजाय तो आप उन पे ध्यान दीजिए। एग्जैक्टली। और बहुत सारे लोग मेरे पास भी कॉल करके मैसेज करके ज्ञान दे रहे हैं, तो मुझे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है भाई। ठीक है, हम लोग पढ़े लिखे पत्रकार हैं, डिग्री लेकर ही इस फील्ड के अंदर आए हैं। उन लोगों को जाकर समझाइए जिनके पास ना कोई डिग्री है और वो आपके अकॉर्डिंग जितने का माइक, जितने का फोन लेकर पत्रकारिता कर रहे हैं। तो मुझसे तो आप लोग एक्सपेक्ट ही मत कीजिएगा कि आपको फोन भी उठेगा और आपको मैं किसी तरीके का जवाब दूंगी, क्योंकि बहुत सारी दासियां हैं इनकी जो मेरे पास लगातार कॉल कर रही हैं। कोई पिंकी है, कोई है, वैसे मैं नाम नहीं लेना चाहती यहाँ पे, लेकिन आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे पास कॉल मत कीजिए। जितनी भी चीजें हमारे द्वारा रखी गई हैं ये तथ्यों के आधार पर रखी गई हैं, जो आपके ही अनुयायियों के द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल की गई हैं। बाकी कोई और मैसेज आप देना चाहें? मैं रामपाल जी को ये कहना चाहता हूँ, अपने मीडिया वालों को सभ्य तरीका समझाइए। अगर किसी को भी जवाब देना, अगला चाहे कैसा भी पर्सन करे आपके ऊपर, लेकिन आपके शिक्षा दी हुई, दीक्षा दी हुई लोग अगर गुस्सा करेंगे, असभ्य बोलेंगे, तो हम आपके साम्राज्य पे उंगली उठाएंगे। आप उनको समझाइए, ऐसी गलत भाषा का यूज ना करें वो। एग्जैक्टली। और हमारा उद्देश्य इस पॉडकास्ट के माध्यम से जो धर्म को लेकर पाखंड और अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, जो सनातन के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाने का काम कर रहे हैं, उनको लेकर ये पॉडकास्ट किया गया था कि ताकि आप लोगों को पता चले कि आपका किस प्रकार से ब्रेन वॉश करके ये लोग आपके घरों के अंदर जगह बनाना चाहते हैं, और जो सालों साल से रिश्ते चले आ रहे हैं उनको किस प्रकार से तार तार करना चाहते हैं। अब पाखंड के चक्कर में आप अपना घर बर्बाद करना चाहेंगे, या फिर इस पाखंड को छोड़कर
जिस प्रकार से दुनिया चलती आ रही है उसी प्रकार से इस दुनिया को चलाते रहेंगे। अपने माँ बाप, अपने दादा परदादाओं का जो संस्कार है वो आगे बढ़ाते रहेंगे। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी पॉडकास्ट देखने के बाद आपका क्या मानना है ये आप जरूर बताइएगा। बने रहे हरियाणा लेटेस्ट अपडेट के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हुई इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।